लड़की आगे जा रही है, लड़का पीछे आ रहा है। पलट करके लड़की ने कहा कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो कहा मैं तुम पर आशिक हूँ। अच्छा आशिक हो, बड़ी शीन से, अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में। लड़की ने कहा कि तुम मुझ पर क्या आशिक हो? मुझसे ज़्यादा खूबसूरत मेरी बहन है जो मेरे पीछे आ रही। अगर आशिक होना है तो उन पर आशिक हो जाओ। जो लड़का इधर ताक झांक कर रहा था अब उधर ताक झांक करने लगा। लड़की ने ज़ोर से मुंह पर तमाचा मारा, डुप्लीकेट आशिक, अगर तू मुझ पर आशिक होता तो दूसरे की तरफ ताक झांक कैसे करता? चौथी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मिसरा पढ़ा शायर ने, ईरान के शायर ने एक मिसरा पढ़ा, दुरे अबलक कसे कमदीदा बूत, ऐसा मोती दिखाओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। ईरान ने चैलेंज किया है किसको? हिंदुस्तान को, कि वो मोती दिखाओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। जितने भी जवान थे सबका पानी उतर गया, महीना गुजर गया, जवाब नहीं आया। इसी हिंदुस्तान के बादशाह थे औरंगज़ेब, उनकी बेटी का नाम था ज़ैबुन्निसा। जुमा का दिन था, उसने गुस्ल किया था, सुरमा लगा रही थी, आँख में सुरमा लगा रही थी, ममीरा सुरमा था। सुरमे का ममीरा लगने की वजह से आँख से आंसू टपके और चेहरे पर आए। सवाल का जवाब मिल गया कि वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है किसी हसीन औरत की आँख का आंसू है जिसमें सुरमा मिला हुआ होता है। जवाब चला गया। वो ईरान का शहज़ादा जो कुर्सी पर बैठा हुआ था, मारे खुशी के वो तड़प गया। उसने वहाँ से ख़त लिखा, जिसने मेरे सवाल का जवाब दिया है मैं उसको गोद में बिठाना चाहता हूँ, मुँह मांगा इनाम देना चाहता हूँ, गले लगाना चाहता हूँ। ख़त आ गया हिंदुस्तान। औरंगज़ेब बादशाह ने बेटी को दिखाया कि बेटी अब तुम्हें वहाँ जाना होगा। वो तुमसे हाथ मिलाएगा, गोद में बिठाएगा, सीने से लगाएगा, मुँह मांगा इनाम देगा। तो उस बेटी का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी होनहार फातिमा जैसी बेटी अता फरमाए। उसने कहा अब्बा हुजूर वो मेरे लिए अजनबी है, वो हाथ मुझसे नहीं मिला सकता, वो मेरे लिए अजनबी है, वो सीने से लगा नहीं सकता। मैं दुनिया के चक्कर में खुदा रसूल को नाराज़ नहीं कर सकती, ऐसे इनाम को लात तो मार सकती हूँ, खुदा रसूल को नाराज़ नहीं कर सकती। बेशक बेशक। लड़की कह रही थी मुझे वो भूल नहीं सकता। लड़की कह रही है वो मुझे भूल नहीं सकता। उसके बाल कितने खूबसूरत थे, वो कितना लंबा था, वो दौड़ता कितना था। तो किसी दूसरी लड़की ने पूछा कि तुम किसके बारे में कह रहे हो? होने वाले दुल्हा के बारे में कह रहे हो? कहा नहीं नहीं, कुत्ता के बारे में कह रहा हूँ, कुत्ते के बारे में कह रही हूँ कि उस कुत्ते से मुझे इतनी मोहब्बत थी, उसके बड़े बड़े बाल थे, वो मर गया है, जुदा हो गया है, उसकी मोहब्बत में मैं मातम कर रही हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। अपनी बेटी को आप अपने बेटे से 4 गुनी तालीम दिलाइए। आप सोचेंगे कि भाई बेटे को पढ़ाने में तो नफ़ा होगा, बेटी को पढ़ाने का, तो मैं बताता हूँ आप। बेटी 4 मंजिल में पहुँचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। आप बेटे से ज़्यादा सिर्फ बेटी को पढ़ाइए, बीवी को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, माँ को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सास को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यही बेटी आगे चल कर के बीवी बनती है, यही बेटी आगे चल कर के माँ बनती है, यही बेटी आगे चल कर के सास बनती है। 4 मंजिल में एक बेटी पहुँचती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी को रुखसत करेंगे, बेटे को मालामाल करेंगे। हाथ उठाइए। कद्र इंसानियत की क्या जाने वो जो कुत्तों से प्यार करते हैं, कुत्ता लखते जिगर है साहब का, उससे बोसो किनार करते हैं। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा
किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को ख़र्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बेदार ज़्यादा हो गए हैं और कम बेदार कम लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, आपने दिल खुश कर दिया। बिल्कुल 2 पैगाम सिर्फ मेरे बाकी रह गए हैं, 10 मिनट में आप हमारा हिस्से का जलसा निकल रहा है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई, एक झटके में इंशाअल्लाह वो भी पास हो जाए। ध्यान से सुनिएगा औरतों का आखिरी पैगाम, आखिरी पैगाम 5 से 7 मिनट सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। बेटी के हाथ में दर्द है, उंगली में दर्द है, बाप को नींद नहीं आ रही है। बेटी ने पूछा कि अब्बा हुजूर दर्द मुझको है, नींद आपको नहीं आ रही है। कि तू मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, भला तुम्हें तकलीफ़ हो मुझे कैसे नींद आए। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर आप गलती पर हो, एक दिल में एक ही खुदा की मोहब्बत होती है, गैरुल्लाह की मोहब्बत नहीं होती। बेटी के इस जुमले ने बाप को वली बना दिया। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। माँ इधर है, बाप इधर है, बीच में बेटा खड़ा है। बाप मुसलमान नहीं है, माँ मुसलमान है। माँ कहती है बेटा तू कलमा पढ़ ले, बाप कहता बेटा कलमा मत पढ़ो। बेटा कभी बाप को देख रहा है, कभी माँ को देख रहा है। माँ इधर कह रही है बेटा कलमा पढ़ लो, मेरी तरह मुसलमान हो जाओ। बाप कह रहा है बेटा कलमा मत पढ़ो, मेरी तरह रहो। अब कभी वो बाप को देख रहा है, कभी माँ को देख रहा है, माँ का जादू चल गया, बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मुल्क के बादशाह थे, उनका नाम था सुल्तान हमीद, बादशाह थे। उसकी बांदी नौकरानी का नाम था जीनत। दोपहर में खाना खा करके वो लेटते थे। बाग होता था, उसमें फल बगीचा, उसमें ठंडी ठंडी हवा, उसमें मसीरी चौकी लगी हुई होती है, उसमें वो आराम करते थे। फूल का बिस्तर होता था। लड़की ने फूल का बिस्तर लगाया, बादशाह को आने में देर। लड़की ने सोचा कि अभी बादशाह को आने में देर है, मैं सो करके देखती हूँ फूल के बिस्तर का मज़ा कैसा होता है। जैसे ही वो थकी मांदी नौकरानी बिस्तर पर गई, आंख लग गई। बादशाह जो आए तो देखा कि अच्छा ये नौकरानी होकर के बादशाह के बिस्तर पर कोड़ा बरसाना शुरू किया। लड़की हंसती भी है, लड़की रोती भी है। बादशाह को उसका रोना तो समझ में आया, हंसना समझ में नहीं आया। बादशाह ने कहा ओ नालायक लड़की, मैंने तुम्हें कोड़ा मारा बदतमीज़ी की वजह से, बेअदबी की वजह से। तुम्हारा रोना तो समझ में आता है, तू हंसती क्यों है? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है कि थोड़ी देर में तुम्हारे बिस्तर पर सोई, तुमने मुझे इतना कोड़ा बरसा दिया। तुमने इस बिस्तर पर बचपन से 55 कर दिया। खुदा रसूल से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा इस ख्याल से मुझे हंसी है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में एक लड़की आई। उसने कहा कि मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया है, तीनों को छोड़ दो। एक मेरा बेटा है, दूसरा मेरा भाई है, तीसरा मेरा शौहर है। तीनों मेरे ख़ास आदमी हैं, तुमने तीनों को गिरफ्तार किया है, छोड़ दो। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा 1 को छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूँगा, मेरा आखिरी फैसला है। अब तुम्हारी मर्ज़ी है, जिसको छुड़ाओ। अब उस औरत का कितना सख्त इम्तिहान होगा, गौर करने वाली बात है। एक तरफ उसका बेटा गिरफ्तार है, एक तरफ उसका शौहर गिरफ्तार है, एक तरफ उसका भाई गिरफ्तार है। जो लोग अपनी बहन पर सितम करते हैं उनके लिए बहुत ज़िंदा मिसाल है। आज के बाद हाथ उठा करके वादा कीजिए अपनी बहन पर सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बाप की मिरास में हिस्सा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा है? आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू हैं। आधा तीतर और आधा बटेर है।